अनफुसना, अली के घर से। शियों से तुम्हारी लड़ाई बनती नहीं, लड़ना है तो अल्लाह से लड़ो। उसने दो लफ्ज और क्यों नहीं कह दिए, असहाबना व असहाबकुम व अज़वाजना व अज़वाजकुम। फिर शिया ना मानते तो आपका लड़ने का हक था। ये था ऑफिशियल डेलीगेशन, सरकारी फसद, इसमें प्राइवेट बंदों की गुंजाइश न थी और तीनों नबी के पास नहीं थे। ये शोफ लेकर रिसालत शफाखाने सहरा में आई। ये शोफ लेकर रिसालत शफाखाने सहरा में आई। या रसूलुल्लाह किसी हकीम के पास जाए, क्या मुझे बतूल की चादर के अलावा सुकून मिलता ही नहीं। रहमतुल लिल आलमीन सुकून ढूंढने सैयदा के पास आया। जो इशारा समझते हो, इधर उधर नहीं देखते हो, फिक्रा कह रहा हूं। मरीज को सहरा ने चादर उड़ा दी। चादर उड़ा के बतूल ने नुस्खे भेजने शुरू कर दिए। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। जो फजाइल ज़हरा पे हैरान नहीं होते हो, खुदा तुम्हें सलामत रखे। पैगंबर को खौफ दूर करने के लिए चादर उठाने के बाद कायनात की सबसे बड़ी हकीमा ने नुस्खे भेजने शुरू कर दिए। पहले हसन को भेजा, फिर हुसैन आया। चादर के बाहर खड़े होकर हुसैन कहते, नाना इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं। मैं इस फिक्रे में इतने अरसे तक फिक्रा रहा है। हुसैन का मिजाज तो जानते हो, हुसैन मिजाज का बादशाह है। ये अल्लाह की नमाज में, रसूल की मस्जिद में मोहम्मद भी गोश्त में बैठने की इजाजत नहीं लेता। जिसे शक हो वो चुप रहे। कायनात में कोई कहे कि रसूल खुदा की मस्जिद में अल्लाह की नमाज के दौरान हुसैन ने कहा, नाना आप अल्लाह की नमाज पढ़ रहे, इजाजत है मैं आपकी गोश्त में बैठ जाऊं। जो नमाज की हालत में मोहम्मद मुस्तफा की गोश्त पर बगैर इजाजत के बैठ जाता है, वो बतूल की चादर के बाहर खड़े होकर मुस्तफा से पूछ रहा था, इजाजत है मैं